नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं, आपके पढ़ाई लिखाई में मददगार होगी। और हमारा जो टॉपिक होता है वो 7वीं से 10वीं तक के साइंस और मैथ के एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस पर बेस्ड होता है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में दो मुख्य चीजें होती है, एक तो भुजाएं और दूसरा एंगल, कोण। जो दो भुजाओं के बीच में कोण बनता है। तो त्रिभुज के जो बंटवारा होता है वो दो बेसिसों पे किया जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। और कोण की अब हम यदि भुजा के आधार पे बात करते हैं तो भी त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, और कोण के आधार पे यदि बात करें तो भी त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। और दो सब अलग अलग होते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल। ये तीनों अलग अलग त्रिभुज को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सम मीन्स बाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, इसका मतलब है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान होती है,
होती है उसे हम समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। यदि ए बी होगा 2 सेंटीमीटर का तो बी सी भी 2 सेंटीमीटर और ए सी भी 2 सेंटीमीटर। अब बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज के सारे कोण भी बराबर होते हैं, जो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल ट्रायंगल। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर बी सी। वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में समान लंबाई या समान माप की हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब है तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। विषम मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग लंबाई की हो उसे हम विषम बाहु या स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषम बाहु
त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसमें ए बी सी, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। कोण के भी आधार पर त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज। अब पहला देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? वह एंगल जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों की माप या जिसका हर कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो या न्यून कोण हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। वह त्रिभुज एक कोण 60, दूसरा 50 और एक 70। ऐसे भी इस त्रिभुज को यदि हम देखें तो इसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते है। जैसे हम ऊपर के चित्र में देख सकते हैं, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी 70 डिग्री। ये तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है और हर कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज। राइट एंगल
ट्रायंगल। सबसे पहले राइट एंगल समकोण किसको कहते हैं? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज वह होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, क्योंकि दो कोण तो 90 हो ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। एक यदि 90 हो जाएगा तो बाकी दो कोणों का योग मिलके कितना होगा? 90 होगा। इसलिए हम कहेंगे जैसे ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिस पे का बी 90 डिग्री है, तो ऐसे त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। यानी अब अधिक कोण हम किसको कहते हैं? वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसी तरह से हम कहेंगे वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी यह एक ट्रायंगल है जिसका एंगल बी 105 डिग्री का है। तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। यानी कुल यदि देखें दोनों को जोड़ दें तो 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कोण के आधार पर 3 और भुजा के आधार पर 3। कोण के आधार पर क्या कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर क्या कौन कौन से होते हैं? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज।
मगर एक तीसरा भी त्रिभुज होता है जिसमें हम कोण और भुजा दोनों को यूनाइट करके बनाया गया है। ऐसा भी एक त्रिभुज होता है जिसमें हम कोण का भी कुछ होता है और भुजा का भी उसमें फिक्सेशन होता है। ऐसा भी एक त्रिभुज है जिसका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सम द्वि बाहु समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और बीच का कोण समकोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और बीच का कोण समकोण हो, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो और बीच का कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।